हाट के अंदर, यहाँ थाने के अंदर भी हमने ये एप्लीकेशन दायर किया है कि सर जहाँ पर नदी कट रहा है वहाँ पर आप लोगों के पास कोई टीम पहुँची है? अगर कोई घर गिर जाए तो उनके परिवार को कौन देखभाल करेगा? कोविड-19 के लिए आप तो पूरी एकदम कई गाड़ियां आप लगा देते हैं चेक पोस्ट के अंदर में चालान काटने के लिए, लेकिन जब घर कटता है गरीब का तो एक भी आदमी आपका टीम का आदमी नहीं होता। पुल टूट जाता है, आदमी दब करके मर जाता है, एक बच्चा डूब गया वहाँ पर बर्दिया पुल के ऊपर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं हुआ, उसको उसकी लाश को कोई ढूंढने वाला नहीं हुआ। लेकिन जब बात आ जाती है कोरोना की, कोविड-19 की, तो पूरी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। जब रैली की बात आ जाती है तो बड़े एकदम लंबे पुलिस वालों की लाइनें लगा दी जाती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जैसा जहाँ इलाका है, एसडीओ और बीडीओ को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप फौरन आए। आप यहाँ के खादिम हैं, आप यहाँ के नौकर हैं जनता के, आप इनकी पुरसाने हाल, इनकी खबर लीजिए। जो जिस चीजों की जरूरत है आपके पास अवेलेबल होता है, सरकार की तरफ से फंडिंग होती है, आप इन लोगों तक पहुँचाने का काम करें। हजरत, अभी मैं ये 12 गांव है, इस गांव में आना हुआ है। देखिए ये नदी अभी बिल्कुल कटाव के कगार पर है, देख सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है ये कितने घर बर्बाद हो गए, जो घर से गुजर करके अभी घर से बेघर हो गया है। ये देख रहे हैं इतना दूर जो नदी में देख रहे हैं वहाँ पर घर समा चुका है। घर से लोग बाहर होकर के इधर उधर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई इनका खबर खैरियत पूछने वाला नहीं है, और ना अभी तक कोई एमपी एमएलए यहाँ तक कोई खबरगिरी के लिए पहुंचा है। और लोग ग्रामीण यहाँ पर बहुत परेशान हाल है और इनकी परेशानी को पूछने वाला नहीं है आजकल के दौर में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है, और ऐसे लोगों को वोट देकर के यहाँ से भेजा जा रहा है लेकिन अब तक कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, नदी की जो कटाव है ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, अब से पहले भी यहाँ पर कई सालों से ये नदी कटते कटते यहाँ तक पहुँच गई है। बहुत से लोगों का घर जहाँ पे था वहाँ पर नदी बह रही है। ये यहाँ बिहार सरकार की और हमारे इलाकाई नेताओं की नाकामी है। यहाँ के लोगों का कहना भी है कि हम लोग कम से कम 50 से 100 मरतबा इलाके के नेता के पास पहुँचे हैं, एमपी एमएलए के पास पहुँचे हैं, मगर यह है कि इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। अगर शुरू के अंदर कुछ न कुछ सरकार के पास नीति होती है इस तरह के बाढ़ से जो प्रभावित इलाका होता है, नदी कटाव से बचने के लिए गांव समाज के लोगों को, घर को, जानवरों को बचाने के लिए ऐसा कोई उपाय होता है। लेकिन यह है कि वो फंड आता है यहाँ पे, यहाँ हजम हो जाता है लोगों के पास। अभी देखिए कि ये कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 फीट 2 दिन के अंदर कट चुका है। ना तो एनडीआरएफ की कोई टीम है, 50 फीट अभी ये 2 दिन के अंदर कट चुका है। ये गांव 12 गांव है जो कि 8 विधानसभा जिला अररिया के अंदर पड़ता है, वार्ड नंबर 2 के अंदर। मुस्तकिल ये कटाव अब भी जारी है, पानी पूरी रफ्तार में है, मगर यह है कि अभी तक एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी इनके बचाव के लिए कोई राहत का काम नहीं किया गया है। कोरोना के लिए, कोविड-19 के बहाने के लिए सड़कों के ऊपर पुलिसों की लंबी लाइनें लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर घर गरीबों का कट रहा है। यहाँ पर टॉयलेट, शौचालय, बाथरूम इन्होंने अपना पैसा खर्चा करके बनाया था, वो कट रहा है। उनसे निपटने के लिए राहत का कोई काम इन गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसीलिए हम लोग आए हैं, नई जनरेशन अब आई है कि ये जो करप्शन है, जो घोटाला हुआ है, ये जो कटाव है, ये घोटाले का शिकार हुआ है। यहाँ पर लोकल नेता के पास आता है फंड, वो खा करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, पूछने के लिए नहीं आते हैं। बताइए, घर ये लोग जो जिनका घर कटा है वो लोग सड़कों के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। खाने के लिए तरस रहे हैं सब, खाने के लिए उनके पास नहीं है, बल्कि टीन का कोई व्यवस्था नहीं है, प्लास्टिक का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का पन्नी का कोई व्यवस्था नहीं है। 2 बोरा मुढ़ी आने के लिए बताइए, 2 बोरा मुढ़ी ला करके ये भाई साहब ला करके दिए हैं यहाँ पर। अब क्या कहिएगा कि ये सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। माइनॉरिटीज के, ये हमारे इलाके के अंदर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, इनका वोट लेकर के सिर्फ गद्दी पर बैठे हैं वो, लेकिन इनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता है। इसलिए इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि ये जो गलतफहमी का, ये जो करप्शन का जो शिकार हमारा समाज हो रहा है, इस बार हम लोग इंशाल्लाह इस करप्शन को, इस घोटाले को, सरकार की नाकामी को लोगों के सामने उजागर कराएंगे और इनको गद्दी से उठाएंगे और नीचे बिठाएंगे इन लोगों को, और अपने इलाके के अंदर इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे। उस तब्दीली को लाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नई जनरेशन, हमारी पार्टी भी मुस्तकिल तौर पर लगी हुई है, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ भी रहे हैं। और जहां जहां पर भी ये नदी कटाव का काम है वहां पर हमारे लोग लगे हुए हैं। आज भी हमने, बल्कि जो कि हाट के अंदर, यहाँ थाने के अंदर भी हमने ये एप्लीकेशन दायर किया है कि सर जहां पर नदी कट रहा है
वहां पर आप लोगों के पास कोई टीम पहुंची है? अगर कोई घर गिर जाए तो उनके परिवार को कौन देखभाल करेगा? कोविड-19 के लिए आप तो पूरी एकदम कई गाड़ियां आप लगा देते हैं चेक पोस्ट के अंदर में चालान काटने के लिए, लेकिन जब घर कटता है गरीब का तो एक भी आदमी आपका टीम का आदमी नहीं होता। पुल टूट जाता है, आदमी दब करके मर जाता है। एक बच्चा डूब गया वहां पर बर्दिया पुल के ऊपर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं हुआ, उसको उसकी लाश को कोई ढूंढने वाला नहीं हुआ। लेकिन जब बात आ जाती है कोरोना की, कोविड-19 की, तो पूरी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। जब रैली की बात आ जाती है तो बड़े एकदम लंबे पुलिस वालों की लाइनें लगा दी जाती है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जैसा जहां इलाका है, एसडीओ और बीडीओ को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप फौरन आए। आप यहाँ के खादिम हैं, आप यहाँ के नौकर हैं जनता के। आप इनकी पुरसाने हाल, इनकी खबर लीजिए। जो जिस चीजों की जरूरत है आपके पास अवेलेबल होता है, सरकार की तरफ से फंडिंग होती है, आप इन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बाकी जहां तक हो सकेगा, देखिए हम लोग एप्लीकेशन भी हम लोगों ने दिया है और जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह हम लोग ब्लॉक के अंदर भी जाएंगे। बल्कि अब चुप मत रहिए आप लोग, अगर ऐसा स्थिति है तो जाके सड़कें जाम कीजिए, ब्लॉक के ऑफिस में जाकर ब्लॉक में जाकर के बैठ जाइए कि भाई हमारा गांव टूट रहा है, कट रहा है, आप लोग यहाँ पर चैन की नींद सो रहे हैं। इंशाल्लाह मजलिस आप लोगों के साथ है, हम आप लोगों के साथ है। जब भी जो काम होगा राहत रसानी का, इंशाल्लाह हम लोग तैयार होंगे और उन लोगों से अपना हक हुकूक लेकर के रहेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगा, क्या अब तक आपको कोई पूछने वाला आया है अब तक कि आपके हालात से वाकफियत हासिल करने के लिए, कि आप किस हाल में है? एक बार विधायक जी आए अभी ओकर बाद की कल की उमने कड़ाक फोन तुन चाहिए तीन लगे आगा, बस वो चल गई, वो डायलॉग मारी गए। अच्छा, और कुछ लोग हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा रब्बानी भाई, यहाँ के आप रहने वाले हैं, इस गांव का आप मग़ज़ हैं और यहाँ के आप हालात से वाकिफ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कितने घर बर्बाद हो गए, जो बेघर हो गए और अब तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? पहली बार आपको बता देते हैं 2014 में जी यहाँ पे मेरा घर समा गया था, अच्छा, मकान था यहाँ पर जी मस्जिद से आगे, ये मस्जिद देख सकते हैं सर, मस्जिद से आगे तकरीबन 100 मीटर आगे जी। तो 5 साल लेकर के हम यहाँ पंचायत घर में रहते हैं, लेकिन आज तक कोई खबर लेने वाला नहीं हुआ। अभी आप कोई मतलब अभी आप अपना घर छोड़ करके दूसरे पंचायत भवन में रह रहे हैं? बड़ा हाट पर अभी भी रहते हैं, वही रहते हैं। अच्छा, अभी ये बेचारे भी घर कट गया है, इसको बगल में रखा गया है। ठीक है, ये भी घर कट रहा है, उसका भी सामान ले जाकर रखे हैं। मौलाना सिर्फ आते हैं बस। मैं सोचता हूँ एक हमारे बहुत ही इस इलाके के बहुत ही रूहे रवाये का आलिम दीन है। मैं समझता हूँ कि आलिम की ज़बान और सच्ची ज़बान होती है। मैं हजरत से मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने इस गांव के इस हालात को थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, इस वक्त जो हालात अभी गुजर रहा है, इंसान देख रहा है, हर इंसान आकर यहाँ तरस खा रहा है कैसा हाल है। कैसे ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी हालात आ जाए तो कैसी परेशानी होगी। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि यहाँ की परेशानियों को समाज को देखना चाहिए। खास तौर से जो हमारे जो किहार प्रखंड के जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ आकर खुद देखे और देखकर यहाँ के समाज को देखकर क्या परेशानी है, कैसी परेशानी चल रही है, उसको दूर करने के लिए आप जब तक पहुँचेंगे नहीं तो हालात आपको जायजा मालूम नहीं होगा। इसे मैं आपको दरखास्त करता हूँ कि यहाँ आकर खुद ब खुद देखें और जिस चीज़ की ज़रूरत हो खाने पीने की और घर कट रहा है उसको रोकने की जो तदबीरें हो सकती हो उसको आप जरूर कोशिश करें। नाजरीन देख सकते हैं, सबकी नज़रें नम हैं और सबकी आंखों से समझिए कि एक मतलब महसूस भी कर रहे होंगे कि सबके चेहरे पे एक सिलवटें हैं और अपने गांव की चाहत और मोहब्बत में सब लोग डूबे हुए हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, बच्चों के मुस्तकबिल कैसे कटेंगे और कितनी ज़मीनें बर्बाद हो गई आप देख सकते हैं। और 400 मीटर आगे जो देखते हैं वहाँ तक सफाई जहाँ तक है उनकी ज़मीन समा चुकी है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरीके से अभी हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी साहब प्रखंड अध्यक्ष MIM जो कि हाट अभी आप लोगों को बता रहे थे और यहाँ पर हम लोग लोगों से जायजा लेने के लिए आए हैं और लोग बहुत ही परेशान हैं। और यहाँ की देखिए एक सामने में मस्जिद है, वो भी मस्जिद कुछ देर में समझिए कि उसके चपेट में आने वाले हैं, लेकिन इसका कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके यहाँ 12 वार्ड नंबर कितने हैं, वार्ड नंबर 2 तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपसे मेरी इल्तिजा और गुजारिश है और समस्त नागरिकों की है। एक मरतबा आप लोग बोले
आप लोग गुहार चाहते हैं और हुकूमत की कुछ आप लोग मतलब ये है कि राहत परेशानी के लिए आए और वहाँ से कुछ प्रशासन आप लोगों की कुछ मदद करे। हाथ उठा के एक मरतबा का ये सब लोग चाहते हैं कि प्रशासन आए, हम लोग का मदद करे। हम लोग का हाल जितना भी जमीन है ना सब इधर ही है, उस रोड का उस पार। हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, फिर भी यहाँ सोने के लिए तरस रहे हैं रात में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अल्लाह कबूल